हेलो फ्रेंड्स, जवाहर नवोदय विद्यालय की जो समिति है, नवोदय विद्यालय समिति, उन्होंने इस बार हज़ारों वैकेंसीज़ निकाली हैं नॉन टीचिंग कैडर के लिए। तो इसका विस्तृत विज्ञापन नवोदय की वेबसाइट पर अवेलेबल है और इसको आप स्क्रीन पर यहाँ देख सकते हैं कि किस किस प्रकार की वैकेंसीज़ इसमें निकाली गई हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टाफ नर्स, फीमेल स्टाफ नर्स, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ग्रुप बी, ऑडिट असिस्टेंट्स, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, लीगल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग सुपरवाइज़र, जेएसए यानी जिसको पहले हम छोटे बाबू कहते थे, एलडीसी, उसके दोनों कैडर हैं। हेडक्वार्टर का लेवल है और नवोदय विद्यालय का भी है। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, ईसीपी कहते हैं इसको, लैब अटेंडेंट्स, उसके अलावा मैथ्स हेल्पर और मल्टीटास्किंग स्टाफ, इन सब की वैकेंसीज़ इसमें निकाली गई हैं। यदि आप इनको गौर से देखें कि इनकी संख्या कई जगह काफ़ी बड़ी संख्या है इनकी। फीमेल स्टाफ नर्स 121 हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की 6 वैकेंसीज़ हैं। इसके अलावा ऑडिट असिस्टेंट्स 12 है, जूनियर ट्रांसलेटर 4 वैकेंसीज़ हैं, लीगल असिस्टेंट की 1 वैकेंसी है, स्टेनोग्राफर की 23 हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर 2, कैटरिंग सुपरवाइज़र 78, जेएसए हेडक्वार्टर लेवल पे 21 हैं, लेकिन विद्यालय के लेवल पे इनकी 360 वैकेंसीज़ हैं। इसी तरीके से ईसीपी की 128 वैकेंसी हैं, लैब अटेंडेंट 161, मैथ्स हेल्पर ग्रुप सी पोस्ट 442 हैं और मल्टीटास्किंग स्टाफ जो है उसकी भी 19 वैकेंसीज़ हैं। इसमें फ़िज़िकल एबिलिटीज़ के बारे में भी दिया हुआ है कि किस पोस्ट के लिए क्या क्या चीज़ों की अनिवार्यता है, यानी आपके काम किस प्रकार के होंगे और आपकी बॉडी की एबिलिटीज़ क्या क्या चाहिए। यहाँ इसका डिटेल दे रखा है, पोस्ट एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ कि आपके लिए क्या क्या चीज़ अनिवार्य है। स्टाफ नर्स का दिया हुआ है, उसके बाद जो जो पोस्ट मैंने ऊपर बताई हैं उन सब के बारे में इन्होंने दे रखा है कि क्या क्या चीज़ें इसके लिए अनिवार्य हैं। तो आप अपनी एलिजिबिलिटी देख लीजिए, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से आप इसमें देखिए। जेएसए जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट यानी एलडीसी 18 से 27 वर्ष, 12th क्लास पास और कंप्यूटर टाइपिंग में स्पीड होनी चाहिए 25 वर्ड की। तो इसकी काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं और ये एक सुनहरा अवसर है उन लोगों के लिए जो नवोदय विद्यालय में टेम्प्रेरी कार्य कर रहे हैं मैथ्स वगैरह में, कि वो मैथ्स हेल्पर के रूप में यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उनको एज की भी काफ़ी छूट दी गई है और बहुत सी अन्य पोस्टें भी हैं। ये पूरा उसकी डिटेल दे रखी है और मोड ऑफ सिलेक्शन दिया हुआ है कि किस तरीके से एग्ज़ाम होगा। ये इसके एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स हैं, लगभग ऑल इंडिया में सेंटर मिलेंगे आपको, हर स्टेट में सेंटर इन्होंने दिया है। तो इन सेंटर्स पे आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब एप्लीकेशन में अपना सेंटर चूज़ कर सकते हैं कहाँ आपको पेपर देना है, या समिति भी डिसाइड कर सकती है। इसके बाद आइए सिलेबस की बात करते हैं। ये पूरा सिलेबस दिया हुआ है कि किस चीज़ के लिए कैसा पेपर आएगा, कितने घंटे का होगा, कितने क्वेश्चंस होंगे उसमें और कितने मार्क्स के होंगे, ये सारा दिया हुआ है। तो आप इसमें अपना सिलेबस भी देख सकते हैं और उसी हिसाब से अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये सब सिलेबस हैं कि कहीं 100 नंबर का है, कहीं 130 नंबर का है और किस किस चीज़ में क्या दिया हुआ है, इसको आप ठीक से पढ़ सकते हैं। ये विज्ञापन वेबसाइट पर भी उपलब्ध है और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन से क्लिक करके सीधे उस विज्ञापन पर वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि उसी वेबसाइट पर ही आपको लिंक मिलेगा जहां आपको अप्लाई करना है। ये दिया हुआ है हाउ टू अप्लाई, इसमें आपको दिया हुआ है अप्लाई ऑनलाइन थ्रू NVS वेबसाइट www.navodaya.gov.in। नो अदर मीन्स मोड्स ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, ये आपको दिया हुआ है। इसके बाद देखिए एप्लीकेशन की फ़ीस कितनी है, हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग है जो आपको दे रखी है। आप इसमें देख सकते हैं कि किस पोस्ट के लिए कितनी फ़ीस है, क्या छूट है आपको, ये सारा इसमें दे रखा है। स्टाफ नर्स के लिए 1500 रुपये फ़ीस है, बाकी अन्य पोस्टों के लिए 1000 है। कैटेगरीज़ को छूट है लेकिन फिर भी उनको कुछ प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो देनी है जो इसमें दी हुई है। तो आप विज्ञापन में देखकर उसी हिसाब से अप्लाई करें और उतनी ही आप अपनी फ़ीस डिपॉज़िट करें और साथ ही साथ उसकी तैयारी करना शुरू कर दें। ये एक बहुत अच्छा मौका है जब आप नवोदय विद्यालय समिति में नॉन टीचिंग में जा सकते हैं।
ये सर्टिफिकेट्स के फॉर्मेट भी इसमें दिए हुए हैं कि यदि आप कोई छूट चाहते हैं तो किस तरह का फॉर्मेट आपको लगेगा, इस फॉर्मेट पर ही आप सर्टिफिकेट बनवाएं और बनवा कर तैयार रखें और अपलोड करने को कहते हैं तो उसको अपलोड करें, जिससे कि आपकी एप्लीकेशन पूरी हो सके। तो ये रहा पूरा विज्ञापन का स्वरूप, इसको आप ध्यान से पढ़ें और अप्लाई करें। यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरी ओर से आप सभी को शुभकामनाएं और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and subscribing my channel. Thank you.